लेकिन आपने इसी बीच में एक नया टॉपिक अच्छा छेड़ा, अलाउंस का, पैसों का। सीक्रेट सर्विस वाले को पैसा कितना मिलता है और क्या क्या फॉर्मेट होता है? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल सैलरी ऐसा नहीं है, जो भी एक बेसिक सैलरी है, जो भी लाख, गवर्नमेंट 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नहीं सर, इतना तो कहाँ मिलता है सर, इतनी सैलरी। एक नॉर्मल आप लोगों का भी 1 लाख, 1.25 लाख, बस ये एक सैलरी है सर। इसके अलावा अनाउंसेस मिल जाते हैं सर। देखो अनाउंसेस क्या होते हैं, वो हमारे को भी मिलते हैं, वो आर्मी को भी मिलते हैं। अगर सपोज करो यार कोई हाई एल्टी में हो, इस टाइम ग्लेशियर में हो सर, -40 डिग्री टेम्परेचर पर, तो डेफिनेटली नहीं, उनका तो अलग होता है। सीक्रेट सर्विस वालों क्या होता है? डेफिनेटली हम लोग भी अगर एलओसी क्रॉस करा तो उसके एक $1500, $1000 एक्स्ट्रा पैकेज होता है सर। डिपेंड करता है। जैसे आर्मी वाले को 4 लड़के नहीं रखने होते, आप लोग ने कहा ना कि एक दुकान खुलवा दी किसी की, आपको अपने नीचे सोर्सेज बना के मैं अपनी रखने। सर नहीं, ये तो मैं अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ सर। उस फंड पर हम दोबारा आएंगे सर। अच्छा, वो फंड दोबारा आएगा। एक ऑपरेशन फंड अलग है। एक बेसिक सैलरी है, एक बेसिक सैलरी है मेरी सर। जो मेरी बेसिक लाख, सैलरी 1.25 लाख, 1.5 लाख कुछ अलाउंस होंगे, वो निर्धारित होंगे। ऑपरेशन फंड अलग है। सपोज करो कि लक्की बिस्ट को कहीं भी बगल में अपने बांग्लादेश के अंदर या XYZ पाकिस्तान आपको भेजा रहा है, पाकिस्तान बलोच भेजा जा रहा है सर। बलोच में आप मुझे एक ऑपरेशन तैयार करना है सर। इस देश के लिए मैं बोलूँगा, शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया के किसी देश में, हमारा देश सर, अगर आप सिर्फ कहूटा ऑपरेशन को छोड़ दो सर, कहूटा का जो फेलियर अगर आप छोड़ दो, कभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कभी फंड के लिए मना नहीं सर। आपको जितना फंड चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट कभी हिसाब नहीं पूछती सर, आपके सोर्सेज का हिसाब नहीं पूछेगी। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे $50,000 की ज़रूरत है प्रेजेंट जगह पर, किसी भी जगह, पाकिस्तान के किसी भी जगह पर POK पर, मुझे इतने लोग चाहिए, इतना वो चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, 400 टेम्पल्स को जला दिया पाकिस्तान ने, ISI ने 400 टेम्पल जलवा दिए। मुझे बाकियों को बचाना, और मुझे बाकियों को बचाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट $1 लाख में से ये नहीं बोलेगी सर कि मैं $2 काट रही हूँ, वो $2 भी नहीं काटेगी सर। आपको 1 लाख का $1 लाख देगी। सिर्फ आपने एक जो रूल्स है गवर्नमेंट के कि इतना फंड कहाँ गया, अपने सीनियर को इतना फंड कहाँ गया, लेकिन किसको गया ये कभी नहीं पूछेगी सर। किसके पास वो फंड गया वो कभी गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। और मुझे लगता है सर कि ये इसी देश में हो सकता है जहाँ पर हमारे से कभी सोर्सेस का नाम नहीं पूछा जाता, उनसे उनका बैंक अकाउंट नहीं पूछा जाता, पैसा कैसा ट्रांजेक्शन किया वो कभी नहीं बताया जाता सर, कभी नहीं पूछा जाता। सीक्रेट एजेंसी में भी करप्शन होता है सर देखो, पैसा, क्योंकि पैसा बड़ी खतरनाक चीज़ होती अगर है। आप इस देश में फोर्स घोटाला सुना मैंने, Definitely। और बहुत सारे रविंदर शर्मा का हर तरफ चलता रहता है कि आर्मी की डील्स में घोटाले होते हैं। जितना बड़ा वेपन आता है उतना ज़्यादा मार्जिन घोटाला, ऑफिसर्स पैसे खाते हैं सीक्रेट एजेंसी में, क्योंकि आपने कहा ना कि यहाँ हिसाब किताब नहीं है, बाकी सबका तो हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। जैसे अगर आप एक किस्सा, रविंदर शर्मा आई थिंक 2011-12 में वो US में ख़त्म भी हो गए, तो कुछ पैसों के लिए या उनकी जो भी मजबूरी थी, वो भी एक डेपुटेशन में आए थे। आई थिंक बैकग्राउंड उनका आर्मी से ही था, तो उन्होंने RNW के लिए वर्क करते थे, और उन्होंने CI के नेपाल साथ भागे थे, जो बाद में नेपाल भाग गए, नेपाल से US चले गए, और US में एक एक्सीडेंट में कहते हैं दुनिया मारे गए, लेकिन वो सबको पता है किसने उनको मरवाया। तो है सर, देखो दुनिया में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 100% के 100% लोग तो अच्छे हर जगह भी नहीं है ना सर। दुनिया में मैं ये बोल दूं कि यार नहीं यार कि 100% लोग अच्छे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, ये अच्छी बात। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, लाइफ सवाल, प्रैक्टिकल सवाल। ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो इंटेंस जॉब करता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होता है। आपकी जॉब भी इंटेंस है, कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो फिर? सर देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब जॉब आप कोई भी कर रहे हो, इंसान है, गुस्सा आपको आएगा, फ्रस्ट्रेशन आपको आएगी डेफिनेटली। क्या होता है कई बार कि एक इंसिडेंट है कि मेरा एक फ्रेंड तार को क्रॉस करके बाहर चला गया था। तो बॉर्डर क्रॉस करके? मतलब नहीं, हम पहले ही बाहर थे। अच्छा, मतलब पहले ही आउट ऑफ वो थे, और उस आउट ऑफ एरिया में भी हमारा भी एक कोई दायरा होगा, दायरा है, उस दायरे को क्रॉस करके चला गया वो। तो उसको जो भी काम रहा होगा उस काम से वो चला गया, और तो 2-3 दिन तक वो नहीं मिला सर। देन उसके बाद वो तो नहीं मिला, उसकी बॉडी मिली, और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट थे, ड्रिल मशीन से छेद करके। अब हमें नहीं पता सर कि ग्रुप में कितने लोग इन्वॉल्व थे। मारा तो उसे 2 या 4-5 नहीं होगा ना सर। मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि 25 लोगों ने ही उसको मारा, 2-4-5 लोगों ने ही मारा होगा। तो शायद उसकी बॉडी में जितने नट बोल्ट थे सर, उससे 3 गुने ज़्यादा हमने भी बदला लिया होगा सर। तो उससे ऐसे ही निकलता है सर। 18 नट बोल्ट थे तो 3 गुना ज़्यादा हमने भी उनके ख़त्म करे सर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा सब नहीं होगा सर, हमारा तो 2 या 4 या 5 ने होगा ना। ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमारे को डेंट किया तो हम भी बदला लेंगे सर, और उससे खतरनाक लेंगे ताकि बेंचमार्क और बढ़ाओ। सर आपकी रूह, आपने हमें दिखाया, आपने हमें मैसेज दिया
ये मैसेज देने का तरीका था कि हम ऐसे मारते हैं। आप एक सिंगल बुलेट से भी मारते यार, कोई बात नहीं, 9 mm सर में मार देते, आदमी 2 सेकंड में मर जाता, ठीक है। लेकिन आपने मारने का तरीका हमें दिखाया कि हम कैसे हैं, फिर हमने आपको तरीका दिखाया कि हम कैसे हैं करके।